जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। अब तक हमने बताया था आपको स्क्वायर रूट के बारे में, तो इसमें एक पॉइंट आपका रह गया है दोस्तों। वो क्या रह गया है? जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग अगर आपको पहचानना है, परफेक्ट स्क्वायर और पूर्ण वर्ग अगर आपको पहचानना होता है तो आप क्या देखते हो? उसकी आखिरी डिजिट देखते हो। क्या देखते हो? लास्ट डिजिट। ये बताया था हमने, लास्ट डिजिट अगर आप देखते हो तो वो क्या आती है? 1 आती है, 4 आती है, 5, 6 और 9। क्या यही बात आपको बताई गई थी कि पूर्ण वर्ग की आखिरी संख्या 1, 4, 5, 6, 9 हो सकती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि सेकंड लास्ट दहाई का अंक बोले या फिर 10th डिजिट क्या आती है? ये बताया था आपको। दहाई का अंक हमेशा क्या रहता है? इवन रहता है। लेकिन एक केस में, वन केस में क्या रहता है? ऑड रहता है, जब आखिर में 6 आता है। अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो उससे पहले हमेशा ऑड होगा और बाकी सब केस में हमेशा इवन होगा। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि किसी भी पूर्ण वर्ग का आखिरी अंक 1, 4, 5, 6, 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है, ये बात बताई थी। और सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी दहाई का अंक हमेशा इवन होता है और एक केस में ऑड रहेगा जब पीछे 6 आएगा। एग्जाम्पल हो गए 196, 256, अब 400 ले सकते हो आप, 361 लोगे, 196 लोगे, 196 आ गया, 81 आ गया, 64 आ गया। आप कोई सा एग्जाम्पल ले लो, गूगल से सर्च कर लो आप बेशक, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि जो दहाई का अंक है वो क्या क्या आ रहा है? दहाई का अंक आप देख रहे हो तो इवन आ रहे हैं सब में, है कि नहीं? लेकिन एक केस में ऑड आ रहा है। कब ऑड आ रहा है? जब पीछे 6 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? वही चीज आपको समझाई गई है कि आखिरी संख्या 1, 4, 5, 6, 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपको देख रही है कि हर केस में इवन होता है, लेकिन एक केस में ऑड रहेगा जब पीछे 6 आएगा। ये बात बता दी थी। अब तीसरी जो कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में लगती है, आपके क्वेश्चनों में लगती है, वो क्या है? डिजिटल सम। डिजिटल सम की तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, डिजिटल सम। ये डिजिटल सम क्या होता है? डिजिट्स का सम। डिजिटल सम मतलब डिजिट्स का सम। डिजिट का सम नहीं समझ में आया हमारे? अंकों का योग, अंकों का योग। क्या ये बात समझ में आई? अंकों का योग भी नहीं समझ में आया? अंकों का योग का मतलब है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 25, मैं पूछ रहा हूं अंकों का योग क्या है, तो आप क्या कहोगे? 2 और 5 7 है, ये तो हमें पता है। अब हमने लिख दिया 1, 8, 1, अंकों का योग बताओ, तो आप बोलोगे 8 और 1 9, 1 10। अब 10 का भी अंकों का योग निकालना होगा दोस्तों, तो 1 आ गया, 1 और प्लस 0 1। कब तक ऐड करना है? जब तक एक संख्या ना आ जाए। वो अंकों का योग कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है किसी भी नंबर का। अब तो समझ में आ गया गुरु। कैसे? अगर जैसे मैंने लिख दिया ये नंबर आपके सामने, अब मैं डीएस पूछ रहा हूं आपसे, डिजिटल सम, तो आप क्या देखोगे? 7 और 2 9, 6 3 9 18 और 20 का मतलब 2। अब तो समझ में आ गया गुरु। कहने का मतलब है आपको सब संख्याओं का योग करना है। कब तक करना है? जब तक एक संख्या ना आ जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ, अब क्लियर हो गई ये बात का डीएस कैसे निकालते हैं। अब इसका इससे क्या रिलेशन है कि नहीं? तो हमें ध्यान देना दोस्तों कि डिजिटल सम कहता है, जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारे सामने परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, कुछ का निकाल के देखते हैं। जैसे 341 है, 324 है, 484 है, 529 है, कोई सा नंबर ले लो दोस्तों आप, 81 है, 49 है। अगर कोई सा आप परफेक्ट स्क्वायर लोगे, पूर्ण वर्ग लोगे, तो उनका डीएस क्या क्या आ सकता है चेक करूंगा मैं, तो है कि नहीं? तो देखो 10 आ गया, इसका मतलब 1, 5 और 4 9 आ गया, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, यहाँ आ गया 7 और 9 16, 16 का मतलब 7, 8 और 1 9, 9 4 13 का मतलब 4। ठीक है, आप इनके भी निकाल सकते हो। 10 का मतलब 1, 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 13 का 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया 7। तो आप जब भी डीएस निकालोगे परफेक्ट स्क्वायर का, पूर्ण वर्ग का, जब भी आप अंकों का योग निकालोगे तो क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है।
1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहां से ये समझ में आया कि पूर्ण वर्ग का परफेक्ट स्क्वायर का डीएस हमेशा 1 4 7 9 होता है, इसके अलावा कोई भी सम नहीं होगा। आपके सामने जो भी परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं, पूर्ण वर्ग लिख रहे हैं, उनका डिजिटल सम, उनका अंकों का योग हमेशा 1 4 7 9 ही होगा। तो आई थिंक आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, और ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे। ठीक है दोस्तों, दोबारा से एक बार समराइज कराते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आखिरी संख्या पूर्ण वर्ग का 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो दहाई का अंक है वो हमेशा सम होगा, लेकिन अगर पीछे 6 आता है तो विषम होगा, ये भी हमें याद है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है कि अंकों का योग निकालूंगा और अंकों का योग हमेशा 1 4 7 9 आएगा, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में सेटिस्फाइड कराएंगे ये कंडीशन। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, ये बात क्लियर है यहां तक आपको। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्यूब और क्यूब रूट की। क्यूब रूट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। जैसे सिंप्लीफिकेशन आएगा, एलजेब्रा आएगा, बहुत सारे चैप्टर होंगे जिनमें क्यूब रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो आपको वो भी एक बार समझ लेने कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब और क्यूब रूट ये क्या होते हैं? क्यूब रूट घन और घनमूल, क्या ये बात समझ में आ गई? ये घनमूल क्या होते हैं? वो नंबर जिसकी पावर 3 हो, वो नंबर जिसकी पावर 3 हो वो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है किसी भी नंबर का। चलो ठीक है, ये बात हमें मालूम है। जैसे एक्स क्यूब लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर 3 है तो उसका मतलब है तीनों का गुणा होगा 3 बार। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्स क्यूब को एक्स इंटू 3 लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये गलत होता है। एक्स क्यूब का मतलब है 3 बार एक्स का गुणा। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यूब का मतलब है किसी नंबर की पावर 3। ओके, घन का मतलब समझ में आया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्यूब के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि आपके एग्जाम में 2 से लेकर 12 तक के आपको लर्न करने हैं दोस्तों। 2 से 12 तक आपके उंगलियों पर होने चाहिए, उससे अच्छा पकड़ बनेगा क्वेश्चन पर। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने, एक का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब हमारा 8 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब हमारा 1728। सॉरी 11 का क्यूब हमारा क्या रहेगा? 1331। और 12 का क्यूब क्या रहेगा? 1728। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा से देखते हैं दोस्तों, 11 का क्यूब 1331 होगा, 12 का 1 1728। इस तरह से दोस्तों आपको 12 तक याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब चलो हमें याद कर लेंगे। कैसे याद करना है आपको? 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। यहां तक आपको याद हो गया होगा। 2 बार 3 बार आपको बार बार दिमाग में चलाना है, जिससे याद हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको, प्रॉपर्टी क्या है इसके लिए। जैसे कोई भी उन्होंने लिख दिया हमारे अंदर कि इसका पहचानो ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है कि नहीं, पूर्ण घन है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे परफेक्ट स्क्वायर में था, इसी तरह से देखना आपको परफेक्ट क्यूब में क्या होता है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे पहले प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूं आखिरी संख्या से, तो आखिरी संख्या इकाई की संख्या आप चेक करोगे तो 1 हो सकती है, जी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 भी है।
तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि परफेक्ट क्यूब जो होता है उसका आखिरी संख्या कुछ भी हो सकता है, हम पहचान नहीं सकते। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी संख्या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्क्वायर की तरह नहीं है कि 1 4 5 6 9 आ गया तो भाई हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो क्यूब के लिए आखिरी संख्या 0 से लेकर कुछ भी हो सकते हैं 9 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात। आखिरी संख्या से हम कुछ नहीं पता लगा सकते। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका डिजिटल सम देखते हैं दोस्तों। सबसे बढ़िया चीज है डिजिटल सम, किसी भी नंबर को पहचानने का। अंकों का योग करो, अंकों का योग अगर आप करोगे तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 8 का 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10, 10 का मतलब 1 0 मतलब 1, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 1 9 और यहाँ 10 हो गया, 10 का मतलब 1, यहाँ 8, यहाँ 9। तो आप अगर गौर से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि अंकों का योग 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? 1 8 9 1 8 9। तो डीएस अंकों का योग पूर्ण घन के लिए 1 8 9 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये हमने देख लिया है। क्या ये बात समझ में आई? आखिरी संख्या से हम कुछ पता नहीं लगा सकते और डिजिटल सम से ये पता चल जाएगा कि जो पूर्ण घन है उसका आखिरी नंबर, उसका डिजिटल सम 1 8 9 होगा। क्या ये बात समझ में आई? आपके सामने कोई नंबर लिख दिया किसी ने, कह दिया है पहचान कि पूर्ण घन है या नहीं, तो आप देखोगे उसका सम और 1 8 9 आ गया तो आप कह दोगे हाँ है, बिना कुछ करे। क्या बात समझ में आ गई? तो आप केवल सवाल को देखकर चुटकियों में पता लगा लोगे पूर्ण घन है या नहीं है। कैसे? आप अंकों का योग वाले कंसेप्ट से। ओके, यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो हमें पहचानना आ गया है कि आखिर पूर्ण घन है या नहीं है। ओके, और हमें ये 12 तक याद भी हो गए, दोनों चीज आपके पास पहुंच गई कि 12 तक आपको याद भी है और पहचानना भी मुझे आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूब रूट में क्या चीज ध्यान रखनी है जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, तो क्यूब हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। क्यूब रूट की बात करेंगे कि आखिर क्यूब रूट कैसे पहचानते हैं। अभी हमने आपको 1 से लेकर 12 तक के क्यूब लिख के दिखाए थे, एक बार हम दोबारा लिखेंगे दोस्तों, उससे यहां पे क्यूब रूट में काम आएगा। कैसे? हमें ये चीज समझ में आई कि क्यूब रूट मतलब क्यूब तो है लेकिन रूट है, इसका मतलब क्या, 1/, में पावर है, मतलब जिसकी पावर 1/3 होगी वो घन मूल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे मैं लिख दी x की पावर 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, x की पावर 1/3, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो x की पावर 1/3 का मतलब है कि भीतर कोई नंबर जिसकी पावर 3 होगी तभी वो बाहर कट के बाहर आ सकता है कि नहीं। तो अब क्यूब रूट में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने 4913, बताओ बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, क्या वही बच्चों वाला तरीका करोगे, फैक्टर निकालेंगे फिर पावर लगाएंगे? इतना टाइम नहीं होता दोस्तों, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि घंटों टाइम निकालो। आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाना, आपको कॉन्सेप्ट लगा के तुरंत सेकंड में आंसर देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब बोलोगे आप मुझे तो याद है, तो मैं कैसे करूं? अब देखो कैसे करोगे आप। जैसे हमने बताया कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, ऐसे 64 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, 27 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 3 रहेगा। 125 का क्या रहेगा, 5 रहेगा। 216 का क्या रहेगा, 6 रहेगा। 343 का क्या रहेगा, 7 रहेगा। ओके, 512 का क्या रहेगा, 8 रहेगा। और 729 का क्या रहेगा, 9 रहेगा। और 1000 का क्या रहेगा, 10 रहेगा। ये तो कहोगे ये तो हमें याद है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका उल्टा बताया था मैंने, मुझे पता है। तो 2 का क्यूब क्या रहेगा,
8, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये तो हमें याद है। अब आपको क्या याद रखना है इस पे? आपको ये याद रखना है कि जब क्यूब रूट में 8 होता है तो उसकी आखिरी संख्या 2 आती है। अगर क्यूब रूट में पीछे 4 है तो बाहर निकलने पर 4 ही आता है। क्यूब रूट में अगर 5 है तो आखिरी संख्या 5 ही आती है। 6 है तो पीछे 6 ही आएगा। 3 है तो 7 ही आएगा। अगर क्यूब रूट में 2 है तो 8 ही आएगा, और 9 है तो 9 ही आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। ओके, दोबारा समझो। अगर 8 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 3 है तो 3, 2 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है 0 है तो 0। अब याद कैसे करें गुरुजी इतनी जल्दी? तो देखो, दोनों का सम 8 हो तो 10, ठीक है। 8 के लिए 2 आता है, 3 के लिए 7 आता है कि नहीं? 8 के लिए 2 आ रहा है और 2 के लिए 8 आ रहा है, मतलब आपस में भी है। 8 के लिए 2 आएगा, 2 के लिए 8 आएगा, 3 के लिए 7 आएगा, 7 के लिए 3 आएगा। हाँ, ये तो याद हो गया। 4 का 4 ही आता है, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा। अरे ये तो बहुत आसान है। और 0 का 0 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? और 1 का क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये समझ में आया कि 2 अगर क्यूब रूट में घन मूल में पीछे है तो खुल के 2 आएगा। अगर घन मूल में पीछे 3 है तो बाद में 7 ही आएगा। जैसे अगर आप देख सकते हो, 7 है तो 3 आएगा। यहां तक बात आपको समझ आई होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी दिमाग में कि अगर पीछे 6 आता है तो बाहर निकलने पर 6 ही आएगा, है कि नहीं? तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज समझ आई होगी। आपको बार बार देखना है जिससे और अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाए। अब देखते हैं दोस्तों, इसका निकालना है आपको। इसका आप चुटकियों में कैसे निकालोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट लगा हुआ है, इस वजह से हम क्या कर लेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में 2 लगा होता तो 2 के पेयर बनाते थे, इसमें 3 लगा हुआ तो 3 का पेयर बना लो। बना लिया। अब देखो दोस्तों, 3 है पीछे, और जब पीछे 3 होता है तो 7 आता है, ये भी हमें पता है। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब देखो 4 है, ये किसके क्यूब से छोटा है? 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 बचा, तो 17 का क्यूब हो गया दोस्तों। क्या ये बात समझ में आ गई? चुटकियों में आंसर निकल के आया कि नहीं आया? सिंगल स्टेप। एक और एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों, 226, ठीक है, 981, 226, 981 देखते हैं दोस्तों। ये एक एग्जांपल ले लिया हमने पूर्ण घन का, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे? आपने तो पता है कि 3 का क्यूब सेट बनाएंगे, एक पेयर, और आखिरी संख्या 1 है तो क्या आएगा? 1 के लिए हमेशा 1 आता है, ये भी हमें पता है। अब देखो ये बचा 226। 226 किसके स्क्वायर से, क्यूब से छोटा है? किसके क्यूब से छोटा है? तो आपको मालूम है कि 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 6 का 216। ये इसका मतलब क्या है? 6 का 216 और 7 का होता है 343। गुरुजी ने बताया था ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं होगा, छोटा ले लिया, 61 आ गया। आप सिंगल स्टेप में निकाल रहे हो दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत सॉलिड लगा होगा। उसके लिए आपको 1 से 12 तक याद होना चाहिए और आखिरी डिजिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बस 2 चीजों से आप सेकंडों में निकालोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या थी? पूर्ण घन के लिए बात थी, है कि नहीं? अगर पूर्ण घन नहीं देगा तो हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? देखते हैं दोस्तों आगे। तो जब पूर्ण घन नहीं होगा, मान लो उन्होंने दे दिया क्यूब रूट ऑफ 28, बताओ अब तुम बहुत होशियार हो गए हो, इसका बताओ। तो आप कहोगे तैयारी विद पीपी सिंह, तो तैयारी कर रहे हैं हम, कोई सा क्वेश्चन दे दो उठा के फेंक देंगे उसको, है कि नहीं? तो आपको मालूम है, जैसे स्क्वायर वाले में बताया था हमने कि जब भी नॉन परफेक्ट का निकालते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। सेम इसी वाले में क्या याद रखना है, जब भी नॉन परफेक्ट क्यूब होगा, नॉन परफेक्ट क्यूब जब भी आएगा आपके सामने तो लिखोगे परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस के डिफरेंस
अपॉन में 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला भी समझना है। लिंक कैसे करोगे, उसमें था परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर वाले में क्या था, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर, ये था परफेक्ट स्क्वायर वाले में, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। इस वाले में क्या है, परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का होल स्क्वायर। गुरुजी फॉर्मूला समझ में नहीं आया हमारे, तो देखो कैसे समझोगे। आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, मान लो, है कि नहीं। तो आप ये जानते हो कि 27 का क्यूब रूट तो मुझे मालूम है 3 होता है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसका कितना होगा। तो देखो 27 का 3 है तो 28 का 3 से नेग ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 3 प्लस डिफरेंस कितने का रहा, अंतर कितने का रहेगा, 27 और 28 में 1 का अंतर रहा। तो आपने कहा 1 का अंतर है, 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो आपके सामने आ गया 3 प्लस 1/27 आ गया। और 1/27 का मतलब होता है 0.03 के आसपास। हमने अप्रोक्स वैल्यू लिया दोस्तों 0.027 और 3 प्लस कर रहे हैं तो 3.03 अप्रोक्स वैल्यू आ गई दोस्तों। अब कैलकुलेटर से निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी लगभग, और हमें अप्रोक्स वैल्यू ही निकालनी होती है। कैलकुलेटर तो हमारा दिमाग है नहीं जो बिल्कुल निकालेगा, फिर भी हमने 2 डिजिट तक निकाल लिया। तो ये बात समझ में आई दोस्तों, आप किसी का भी निकाल सकते हो ऐसे। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे इसी में होता √30 ले लिया मैंने, इसी चीज में √30 ले लिया, क्यूब रूट ऑफ 30 ले लिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ 27 कितना रहेगा, वो तो 3 रहता है, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा होगा ये, ठीक है, 3 से ज्यादा होगा 3 प्लस अंतर कितने का रहा, अंतर इन दोनों में देखना है, जिसका मालूम है और जिसका निकालना है। तो अंतर हो गया 3 का अपॉन 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9। इससे ये साफ हो गए 3 प्लस 1/9 आ गया। आपको मालूम है 1/9 क्या होगा 0.11, 3 प्लस और ये आ गया 3.11, ये आ गई इसकी अप्रोक्स वैल्यू। तो आपने सेकंडों में निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया दोस्तों, है कि नहीं। तो ये चीज आप सेकंडों में निकालोगे बिना कैलकुलेटर के। यहां तक बात समझ में आई होगी, और एग्जाम में आपको ऐसे ही निकालना है 2-3 सेकंड में, बस काम खत्म, ठीक है। तो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। तो जब तक आपको वीडियो को बार बार देखना दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस पार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो जब इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब तक वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को अभी कर लें, क्योंकि आपको इतना कंसेप्ट मिलेगा दोस्तों कि आप खुद नहीं झेल पाओगे इस चीज को, है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।